एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंतानां ॐ नमो अरिहन्तानां घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरण ले लो शरण ले लो, क्यों करता व्यर्थ झमेला, ये प्रभु से मरण की ओम नमो हंतानां नमो नमो अरिहन्तानां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग वैगानंग स्वनुनंग स्वदर्शिनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि प्राप्त कर चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, सबके लिए मंगल की कामना करते हैं, सबको उद्बोधन देते हैं। संसार सागर से पार होने के लिए प्रभु धर्म का उपदेश देते, उनको अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की क्षमा को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी पंचम काल में उनकी वाणी, उनकी साधना, उनका ज्ञान आज भी हमारे सामने है। उनकी साधना से, उनके ज्ञान से हम भी संसार सागर से पार हो सकते हैं। प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आपके सामने भगवान महावीर की वाणी समकत पराक्रम उत्तरायण सूत्र के अंदर चर्चा चल रही है, चर्चा चली हुई है। तप से जीव को क्या लाभ होता है? तवेनं भन्ते जीवे किम जनई। हे भगवान, तप से जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है? तवेनं बोधानं जनई।
तप से व्यवधान अर्थात पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय करके आत्मशुद्धि को प्राप्त करता है। जो लोग तप करते हैं, जो पूर्व में बंधे हुए कर्म है उनको नष्ट कर देते हैं और आत्मशुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तप क्या होता है? जो कषाय को तपाता है, सुखाता है, भस्म करता है, वो तप है। कषाय जन्मों जन्मों में हमने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह 18 पाप साधकों का सेवन किया। विभाव में जाकर के जीव अपने स्वभाव में रहे तो कर्मों की नजरा होती है, विभाव में चला जाए तो कर्मों का बंधन होता है। कहा भी अपकता विकता यह दुहान यह सुहान यह अपमित्रम अमित्रम दुपट्ठ सुपट्ठी। आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। मित्र कब बनता है? जब अपने स्वभाव में रहता है, दृष्टा भाव में रहता है, ज्ञाता भाव में रहता है तो मित्र है। और जब विभाव में चला जाता है, कर्ता भोक्ता में आ जाता है, मैंने किया, मैं करूँगा, मैंने ऐसा किया, कर्ता भोक्ता भाव में फिर कषाय का जन्म होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग 18 पाप साधकों को जीव स्थान ले लेता है और कर्मों का बंधन करता है। कर्ता भोक्ता छोड़ करके दृष्टा भाव में आना। तो जब व्यक्ति कोई तपाता है, तप कैसे करना चाहिए? तप तो बहुत होता है, तप करना भी चाहिए। इस महापर्व परिश्रमों में, संवत्सरी में यह चतुर्मास बैठा है, लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं। पर तपस्या जो प्रभु ने हमें फरमाया तप है, कल भी चर्चा की थी। धर्म क्या है? धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग न मंगसंती जस धम्मे श्यामने। धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। कैसा धर्म? अहिंसा, संयम और तप। जो अहिंसा, संयम और तप का पालन करते हैं, देवता भी नमस्कार करते हैं। और शर्त ये है कि धर्म उनके हृदय में होना चाहिए। धर्म कोई कहने की बात नहीं, बोलने की बात नहीं, लिखने की बात नहीं, पढ़ने की बात नहीं, उपदेश देने की। धर्म आपके भीतर आना चाहिए, घटना चाहिए। अहिंसा क्या है? संयम क्या है? तप क्या? अहिंसा आत्मा है। जब आप अपने में स्थित होते हैं तो अहिंसा होती है। संयम क्या है? जब आप प्राण में चले जाते हैं, प्राणों में, प्राण संयम है। और तप आपका शरीर है। अहिंसा, संयम और तप। ये देह में क्या है? ये शरीर है। शरीर में क्या है? 3.5 हाथ की काया। काया में क्या है? आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां। मन जब भ्रमित करता है आपको, तो मन को वश में करना, बुद्धि इंद्रियों को, मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित करना, मन का गोपन, वचन का गोपन, काया का गोपन, ये धर्म है। शरीर के द्वारा जब आप तप करते हैं, सुखाते हैं शरीर को तप के द्वारा, तो वो तप होता है। और तप से क्या होता है? जब आपने तप तो कर लिया, परंतु आप क्रोध करते रहे, राग द्वेष करते रहे, मोह करते रहे, वो तप नहीं, शुद्ध तप नहीं होता। उससे कर्मों का बंधन भी होता है और थोड़ी नजरा भी होती है, पुण्य का बंध होता है। तो तप जो आपके क्रोध, मान, माया, लोभ को तपाता है, सुखाता है, भस्म करता है, और वह तप है। नाने न जानई भाई, दंसने न यसद्धई, तवेन परिसुज्जई चरितेन निगनय। यह जीव ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानता है, दर्शन के द्वारा देखता है, श्रद्धान करता है, चरित्र से कर्मों का आश्रव करता है, रोकता है कर्मों आश्रमों को, और तप से शुद्धि को प्राप्त करता है। जिस प्रकार किसी बड़े तालाब का पानी जल आने के मार्गों का निरोध करने से पानी को जैसे किसी पहाड़ी के ऊपर बरसात हो रही है, चारों ओर से पानी आ रहा है और आ रहा है, बहुत बड़े तालाब में पानी इकट्ठा हो गया। अब पानी को उलीचने के लिए क्या करना होगा? जहाँ से पानी आ रहा है उन रास्तों को बंद करना होगा, और जब पानी है उसको मशीन के द्वारा या सूर्य के ताप के द्वारा उनको सुखाना होगा। ऐसे ही आश्रव के द्वारा, आश्रव है मिथ्यात्व, अवर्त, प्रमाद, किशाई, अशुभ योग, मिथ्यात्व के 20 भेद हैं, उससे कर्म आते हैं। संवर क्या है? समकत के द्वारा अप्रमाद, अकिशाय, शुभ योग के द्वारा अशुभ शुद्ध। तो ये संभर और निर्जरा से कर्मों की निर्जरा होती है और आश्रव से कर्मों का बंधन होता है। जैसे
तालाब में पानी इकट्ठा हो गया तो उसको उलीचने के लिए क्या करना होगा? जो चारों ओर से पानी आ रहा है उस पर जो द्वार बंद करने होंगे और सूरज के ताप से या मशीन से पानी को उलीच करके पानी को समाप्त करना होगा। ऐसे ही आप आश्रयों के द्वारा पानी को संयम पुरुष नवीन कर्मों के बंधन आश्रयों के द्वारा आश्रयों को निरुद्ध करता हुआ जन्मों से संचित किए हुए कर्मों को वो नष्ट कर देता है। तप का प्रभाव क्या होता है? तप से अस्थिर व्यक्ति स्थिर हो जाता है, तप से वक्र व्यक्ति भी सरल हो जाता है, तप से दुर्लभ कार्य भी सुलभ हो जाता है, दुस्साध्य भी सुसाध्य हो जाता है। तप के दो भेद हैं, बाहर का तप और भीतर का तप। बाहर का तप क्या है? नजरा, संवर और नजरा। नजरा के 12 भेद। अनशन, जो अनशन नकारसी पोरसी एकासना एक कठाना घंटी मुट्ठी से 10 प्रकार का तप। फिर उपवास, बेला, तेला, चौला, मास का मन, 2 मास का मन, ऐसे जो तप है अनशन के द्वारा। 4 प्रकार का 3 प्रकार का आहार त्याग कर देना, भोजन छोड़ देना, आहार 4 वारों का त्याग कर देना, इसको अनशन कहते हैं। पहला तप अनशन। दूसरा अनोदरी, आपको भूख लगी है, अनोदरी भी तप है। आपको 4 चपाती की भूख है तो आप 3 खा के 1 छोड़ नहीं खाते, ये जघन्य अनोदरी। 2 छोड़ देते हैं, 2 खा लेते तो मध्यम, और 1 खा के 3 छोड़ देते हैं उत्कृष्ट अनोदरी। भोजन छोड़ देना, कम कर देना, ये भी एक तप है। कई बार आप ब्याह शादी में जाते हैं या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं? फिर खूब अच्छी तरह ठूस ठूस के खा। अक्सर लोग ब्याह शादी में जाते फिर आके बीमार हो जाते। क्यों जाते? अपना माल तो है नहीं, पराया माल है, जो उतना खा लो, खाते रहो, फिर बीमार हो जाते। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं करना, भोजन करो, संयमी रह के करो। कुछ हिस्सा, जैसे 4 चपाती की भूख है तो 3 खा लो, 2 खा लो, 1 हिस्सा पानी को और हवा को छोड़ देना चाहिए। अनोदरी तप करना भी भूख से कम, ये भी तप है। भीख छोड़ देना, भिक्षाचारी, शुद्ध आहार की गवेषणा करना। जैसे संत आपके घरों में जाते हैं, भिन्न भिन्न, जैसे भ्रमरा फूलों के रस लेता है या गाय घास लेती है, ऊपर से लेती है, तो साधु को गोचरी कहा जाता है या भ्रमर वृत्ति कहा गया। वो कई घरों से जाता है, थोड़ा थोड़ा आहार लेके आता है, और साधु आ कर के अकेला नहीं खाता, सबको पहले अपने गुरु को, वृद्ध को, कोई बीमार है, कोई बड़े संत हैं, उपाध्य है, प्रवर्तक है, सलाहकार है, उनको देता है, फिर वो बांट करके खाता है। साधु भी अकेला ना खाए, जो भी भोजन आए पहले गुरु से पूछ करके ला करके सबको निमंत्रण दे, फिर बैठ करके खाए। ये है भिक्षाचरी। रस प्रत्याग, रस छोड़ देना। रस कैसे है? जैसे विगे दूध, दही, घी, मलाई, मक्खन, मीठा वगैरह विगध है, उसको छोड़ देना। आप 15 दिन के लिए, महीने के लिए, रोज़ के लिए 1 बीघा 2 बीघा छोड़ सकते हैं। दूध छोड़ दिया, कभी दही छोड़ दिया, मक्खन छोड़ दिया, मलाई छोड़ दी और मीठा छोड़ दिया, ये भी तप है। थोड़े थोड़े तप करने से भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, शुद्धि हो जाती है। रस का परित्याग करना, स्वाद पर विजय प्राप्त करना। काया क्लेश, शारीरिक दुख न होते हुए भी दुख या क्लेश सहने की आभास करना। दशवें कालक सूत्र के अंदर आया व्याही चैसो गुमल्लम कामे कमाही कामियं खुदुखं छिन्नाहि दोषं विनेज रागा एवं सुही हो इसी संपराए। प्रभु महावीर फरमाते हैं सुख का मार्ग क्या है? आया वेहाई चैसो गुमल्लम, अतापना लो, शरीर को सुखाओ, सुकमाल मत बनाओ। आया वेहाई
जय सोग मल्लंग, सुकुमारता को छोड़ दो, आताप ना लो। थोड़ी देर के लिए जैसे गर्मी है तो बाहर गर्मी में बैठ गए, सर्दी है तो वस्त्र उतार करके बैठ गए। अताप ना लेना, शरीर को कष्ट देना। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तभो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।